नमस्कार। श्री सुरेंद्र मुनि जी एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा आप सभी को नमस्कार करता हूं। अभी पुरुषोत्तम मास का समय चल रहा है। इसमें भक्ति का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए भागवत में शौनक आदि महात्माओं ने कुछ प्रश्न किए हैं जिसके उत्तर व्यास जी ने दिए हैं। उन्हीं के ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं और किस प्रकार से भागवत में उसके उत्तर दिए गए हैं। तो देखिए, शौनक आदि महात्मा नाना प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं और व्यास जी उसके उत्तर दे रहे हैं। शौनक आदि महात्मा का पहला प्रश्न है, भगवान परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है। शौनक आदि महात्मा कहने लगे कि व्यास जी, परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है। अरे व्यास जी, ये दुनिया इतनी बड़ी है और इस दुनिया में इतने शास्त्र हैं, इतने ग्रंथ हैं, इतने पुराण हैं, इतनी पुस्तकें हैं, किसे पढ़ें और किसे नहीं पढ़ें, क्योंकि जीवन इतना छोटा सा है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि किसे पढ़ें और किसे न पढ़ें। शौनक आदि महात्मा का दूसरा प्रश्न है कि हम धर्म क्यों करें। आज किसी व्यक्ति से पूछें कि धर्म क्यों करें तो व्यक्ति क्या कहता है कि उसे धर्म किए हुए पैसे के बदले उसके आगे 2 जीरो लगा करके मिल जाए, 5 लगाए तो 500 मिल जाए, इसलिए धर्म करना चाहता है। आज के व्यक्ति का धर्म का इतना ही लक्ष्य रह गया है महाराज। शौनक आदि महात्मा का तीसरा प्रश्न है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्या कारण है कि भगवान अवतार लेते हैं। शौनक आदि महात्मा का चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं। और शौनक आदि महात्मा का पांचवा प्रश्न है, जीव के जीवन का लक्ष्य क्या है। तो देखिए, भागवत में लिखा है, ब्रूहि योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मिणं स्वाम काष्ठा मुधोपेते धर्मकं शरणं गते। और जब श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम में गए तो धर्म किसकी शरण में गया। व्यास जी बोले कि सबसे पहले तो मैं सुखदेव जी की वंदना करूंगा, सुखदेव मुनि को प्रणाम करूंगा, उसके बाद में तुम्हारे उत्तर दूंगा। यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वापायनो विरह कातर आजुहावे पुत्रेति तन्मया तया तरो अभिनेदु सतम सर्वभूतम हृदयम मुनिमानो अस्मि। व्यास जी कहते हैं, सबसे पहले तो मैं सुखदेव मुनि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। देखो, साधारण बच्चा 9 महीने में जन्म लेता है और महापुरुष 10 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने में जन्म ले लेते हैं। लेकिन 1 वर्ष नहीं हुआ, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष हो गए हैं और सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं। पिता ने कहा, बेटा, इस गर्भ के नरक से तू बाहर क्यों नहीं आ रहा है, इस गर्भ से के नरक से तू बाहर आ जा। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी, बाहर भी कीड़े काटते हैं और अंदर भी कीड़े काटते हैं, लेकिन अंतर क्या है, गर्भ वाले कीड़े अपना बनाकर नहीं काटते पिताजी, और बाहर वाले कीड़े तो अपना बना करके काटते हैं। ये मनुष्य क्या है, ये मनुष्य भी तो एक गर्भ से निकला हुआ कीड़ा ही तो है। सुखदेव जी कह रहे हैं, पिताजी, ये बाहर वाले कीड़े
जब अपना बना करके काटते हैं तो बहुत दुख होता है। इसलिए मैं गर्भ में ही ठीक हूं। सुखदेव जी ने कहा, मतलब कि ये दुनिया सारी, मुख जिनके गोरे गोरे और मन जिनके काले काले। मतलब कि ये दुनिया सारी, मुख जिनके गोरे गोरे, मन जिनके काले काले। सुखदेव जी कहते हैं कि ये दुनिया मतलबी है। तो पिताजी बोले, बेटा तू कैसे बाहर आए भी? सुखदेव जी बोले, भगवान। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान स्वयं आकर के कहे कि मेरी माया तेरे को सताएगी नहीं तो ही मैं बाहर आऊं। तो भगवान ने स्वयं आकर सुखदेव मुनि से कहा कि हे सुखदेव मुनि, तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई बस नहीं चलेगा, मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अरे तुम्हारी कृपा से तो जीवों की माया दूर हो जाएगी, तब जाकर के सुखदेव मुनि गर्भ से बाहर आते हैं। बोलिए सुखदेव मुनि की जय हो। 12 वर्ष की अवस्था और अपने से तप करके उन्होंने 4 अवस्था और बढ़ा ली। 16 वर्ष की अवस्था सुखदेव मुनि की है। सुखदेव मुनि का नाल छेदन भी नहीं हुआ है और चल दिए महाराज जंगल की तरफ। द्वैपायनो विराकातर जुघावे, पुत्रेति तन्मया तया तरो अभिनेदु। व्यास जी पुत्र पुत्र करते हुए दौड़े। पुत्र ने ध्यान ही नहीं दिया। विरह के मारे पुत्र पुत्र करते हुए दौड़ रहे हैं और सामने खड़े हुए वृक्ष पर नजर पड़ी। वृक्ष मानो उनसे कह रहा है कि हे महान व्यास जी, हमने ना जाने कितने पुत्र खो दिए, लेकिन कभी हम उनके पीछे नहीं दौड़े। तब जाकर के सुखदेव मुनि को ध्यान आया, उनको ज्ञान हुआ और वो वापस आकर लौटे। व्यास जी वापस लौटते हैं। ऐसे सुखदेव मुनि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। पेड़ों ने मानो व्यास जी से कहा कि आप ही पुत्र, आपका ही नहीं जा रहा है, हमारे पुत्र तो बहुत बार गए हैं। तब जाकर के व्यास जी वापस लौटते हैं। इसी के ऊपर गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, सुखदेव जन्म घर तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। सुखदेव मुनि का बहुत सुंदर जन्म भागवत में होता है। फिर व्यास जी ने शौनक आदि के प्रश्नों के उत्तर दिए। शौनक आदि का प्रथम प्रश्न है कि परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है। स विपुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रघोक्षजे, अहेतु के प्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्धति। व्यास जी बोले, देखो ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है, वैरागी होना भी बड़ा कठिन है, और भक्ति परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। इसी को तुलसी बाबा ने रामायण में कहा, कर से कर्म करहूं विधि राखा, मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहूं विधि राखा, मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधाना। भक्ति का मार्ग सबसे सरल बताया। क्यों? क्योंकि भक्त का अपना कुछ नहीं होता। भक्त कहता है, मेरी बाह पकड़ लो गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा,
वो तेरी लाज जाएगी, वो तेरी लाज जाएगी। भक्त कहता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू जो बिगड़ेगा तुम्हारा ही बिगड़ेगा। देखो, बेटा यदि गलती करेगा, बेटी यदि गलती करती है तो बदनामी किसकी होती है? माता पिता की बदनामी होती है। भक्त कहता है कि मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो भगवान की संतान हूँ, मैं दुखी होऊंगा तो भगवान दुखी होंगे। क्यों? बेटा हूँ अगर दुख में, बेटा हूँ अगर दुख में, तो पिता सो नहीं सकता, मैं हार जाऊंगा ये कभी हो नहीं सकता। मेरी हार तुझको स्वीकार नहीं होगी, बेटा हूँ अगर दुख में, तो पिता सो नहीं सकता, मैं हार जाऊंगा ये कभी हो नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, ज्ञानी और भक्त में खटपट हो गई। खटपट भी कैसी, बहुत मीठी खटपट हो गई। ज्ञानी बोला मुझे भगवान ज़्यादा मानते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज्ञान है। भक्त बोला मेरे पास ज़्यादा भक्ति है, मुझे भगवान ज़्यादा मानते हैं। दोनों पहुंच गए भगवान के पास। वो जाकर भगवान से बोले प्रभु आपको ज़्यादा प्रिय कौन है? अब यहाँ पर भगवान फंस गए। अब महाराज भगवान किसको प्रिय बताएं? भक्त को प्रिय बताएं तो ज्ञानी नाराज, और ज्ञानी को प्रिय बताएं तो भक्त नाराज। भगवान ने कहा देखो ज्ञानी, ये जो भक्त है ना, ये मेरा छोटा बेटा है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे प्रिय कौन है। भगवान बोले ये जो भक्त है ना, यानी देख ये मेरी आत्मा है। तो भक्त जब ज्ञानी को भगवान ने आत्मा बताया कि कहा कि देख भक्त ये ज्ञानी मेरी आत्मा है, तो भक्त उदास हो गया। ये आत्मा बता दिया तो इससे बढ़कर क्या बताएंगे। इतने में भगवान बोले कि ये ज्ञानी मेरी आत्मा है पर भक्त मेरा परमात्मा है, और आत्मा परमात्मा से अलग नहीं हुआ करती। देखो जो पुण्य एक तपस्वी को उल्टा लटक करके मिलता है, वही पुण्य एक गृहस्थी को काम करते करते भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। गृहस्थ के लिए भगवान ने इतनी छूट दी, लेकिन आप और हम हैं जो समझते ही नहीं हैं। इसीलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासना से तुम बचते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासना से तुम बचते रहो। आगे कहा है तुक्के प्रतिहत्ता ये आत्मा संप्रसिद्धति। देखो भक्त, भक्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है हेतुक्य भक्ति और दूसरी होती है अहेतुक्य भक्ति। हेतुक्य मानी स्वार्थ की भक्ति और अहेतुक्य मानी निस्वार्थ की भक्ति। देखो भक्तों, निस्वार्थ की जो भक्ति होती है वो बढ़ती है और स्वार्थ की भक्ति घटती है। कैसे? उदाहरण से समझो। एक माताजी के बेटे का विवाह नहीं हो रहा था, तो माताजी ने कहा कि हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं तेरी स्वामणी करूंगी। अब बेटे का विवाह भी हो गया। भक्ति तो है लेकिन स्वार्थ है कि बेटे का विवाह संपन्न होगा तो स्वामणी करेगी। तो बेटे की शादी हो गई, माताजी ने स्वामणी नहीं करी। अब रात को बालाजी महाराज स्वप्न में आकर के बोले, माताजी
तूने मेरी स्वामिनी बोली थी, आजकल तो जो 2 रोटी का भोग लगाती थी वो भी नहीं लगाती, वो भी बंद कर दिया। माता जी क्या कह रही हैं कि बाबा क्या करें, बहू के लिया के दी थे, कोई कड़कशिया लिया के दी है, क्या की स्वामिनी करूं। तो यहाँ पर आप देखिए 2 रोटी का भोग लगाती थी वो बंद हो गया। मतलब निस्वार्थ की जो भक्ति है वो तो बढ़ती है और स्वार्थ की जो भक्ति है वो घटती है। इसीलिए कहते हैं जो कर ले सो काम और भजले सो राम। शौनक आदि का दूसरा प्रश्न है, हम धर्म क्यों करें, क्यों धर्म करें, हम धर्म करें तो हमें क्या फायदा होगा। हम और आप क्या सोच करके धर्म करते हैं कि यदि 5 रुपए खर्च करें तो बस 500 मिल जाए। धर्म का फल इतना ही रह गया है आज के दिन मनुष्य मात्र में। व्यास जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थो यो कल्पते नार्थस्य धर्मकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। देखो हिंदी में क वर्ग, च वर्ग, पै वर्ग इस प्रकार से वर्ग होते हैं। अब ये जो पै वर्ग है उसमें पै, फै, बै, भै, मै, ये जो होता है ये पै वर्ग होता है। और पै वर्ग का इस यहाँ पर क्या बताया गया, पै से पतन न हो, फै से फल की इच्छा न करें, बै से बंधन नहीं होता, मै से भय से मैं भय नहीं होता और मैं से मृत्यु नहीं होती, मोक्ष होता है। जिसे ये मिल जाता है उसे अपवर्ग सुख मिल जाता है। अपवर्ग सुख प्राप्त करने के लिए धर्म करो। व्यास जी कहते हैं अब अपवर्ग सुख कौन दे सकता है। भोले बाबा के पास 5 हैं। पैसे कौन है, पार्वती, फै से फणेंदु सर्प, बै से बालेंदु चंद्रमा, भय से भस्म, मैं से मंदाग्नि, ये 5 भोले बाबा के पास हैं। पार्वती फणि बालेंदु भस्म मंदागिनी तथा पै वर्ग सहितो देव अपर वर्ग फल प्रदा। और इसी को रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिल जो सुख लव सतसंग। देखो दुर्योधन भी भगवान के पास गए और अर्जुन भी भगवान के पास गया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। दुर्योधन भगवान से मांगने गया और अर्जुन भगवान को मांगने गया। तो विजय किसकी हुई, जो भगवान को मांगने गया, ना कि भगवान से मांगने गया। तो भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो, तो ही आपकी विजय होगी। इसके बाद में व्यास जी ने शौनक आदि का चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं। वैसे तो भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन भागवत में 24 अवतारों का मुख्य वर्णन है जिनकी चर्चा भागवत में है। शौनक आदि का 5वां प्रश्न है कि जीव के जीवन का लक्ष्य क्या है। व्यास जी कहते हैं जीव के जीवन का लक्ष्य है भगवान का भजन करना। आज हमारा लक्ष्य क्या है कि अच्छे लिख पढ़ लें, अच्छा खाना मिले, अच्छे मकान बन जाएं और अच्छी नौकरी लग जाएं। क्यों? अच्छी नौकरी लग जाएंगे तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी, और अच्छी छोकरी मिल जाएगी तो अच्छे अच्छे बेटे बेटी हो जाएंगे। फिर उनका विवाह कर दें, उनके लिए धन जमा कर दें, और फिर चाहे मर मरा जाए महाराज। इतना ही लक्ष्य रह गया है। देखो पशु पक्षी भी अपने बेटों को मकान बना करके देता है, अपने बच्चों को मकान बना करके देते हैं, वो भी अपने बच्चों का पेट भरते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है
जिसमें व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है। 84 योनियों में मनुष्य का ही शरीर ऐसा है कि जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य शरीर अनमोल है मेरे भाई, और हम और आप इसको समझते नहीं हैं। माया के ओ पुजारी, क्या आगे की खबर है? माया के ओ पुजारी, माया के ओ पुजारी, क्या आगे की खबर है? इस घर से भी बढ़कर तेरा दूसरा भी घर है। इस घर से भी बढ़कर तेरा दूसरा भी घर है। देखो, माया के मोह में लोग भूल गए हैं कि इस घर से बढ़कर भी कोई दूसरा घर है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर पंच तत्वों से बनकर मिला है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये शरीर क्षति जल पावक गगन समीर, इनसे मिलकर के बना है। इन पंच तत्वों से ही मिलकर के ये शरीर बना है। जिंदगी एक रेल के यात्री की तरह है। जब हमारा स्टेशन आता है तो हमें उतरना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी धनवान हो, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों न हो। और रेल के डिब्बे में क्या होता है कि जब आपका स्टेशन आता है तो आपको उतरना ही है, नहीं उतरे तो वो टीटी होता है ना, अपने आप उतार देता है। इसीलिए कहा है, हे मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ? हे मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ? एक दिन तेरी डोली निकाली जाएगी, एक दिन तेरी डोली निकाली जाएगी। हे मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ? जब तेरी डोली निकाली जाएगी तो बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी। हे मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ? हे मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ? ये किराए पर मिला तुझको मकान, ये किराए पर मिला तुझको मकान। कोठरी खाली करा ली जाएगी। हे मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ? जब तेरी डोली निकाली जाएगी तो बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी। हे मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ? हे मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ? इस प्रकार से 5 प्रश्न शौनक आदि महात्माओं ने किए, जिनके उत्तर भागवत में व्यास जी ने दिए। बहुत सुंदर ये कथा भागवत में आती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णाय, जय वासुदेवाय।